बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, ये कहानी एक औरत की है। वो बयान करती है कि उसका शौहर उसको छोड़कर बगैर बताए कहीं चला गया और फिर मैं उसकी राह तकती रह गई, मगर वो वापस नहीं आया। जब मेरा शौहर मुझे छोड़कर गया तो मेरी गोद में छोटी सी बच्ची थी। जब मुझे मेरे शौहर की वापसी का यकीन न रहा तो मैं अपने बूढ़े बाप के साथ रहने लगी। मेरा बाप भी इस तरह बूढ़ा हो चुका था कि अब वो मजदूरी करने और पैसे कमाने जैसा नहीं था। हमारे हालात आए दिन बिगड़ते जा रहे थे और नौबत फाकों तक आ पहुंची थी। एक दिन मेरी बच्ची को शदीद बुखार आ गया और फिर घर में भी खाने को कुछ नहीं था। दवाई के लिए पैसे तो दूर की बात थी। मैं सख्त परेशानी की हालत में बैठी रो रही थी। हमारी मदद करने वाला कोई नहीं था। अचानक मेरे दिल दिमाग पर अल्लाह ताला का ये इरशाद छा सा गया कि कौन है जो सुनता है जब वो उसको आवाज़ देता है और उसकी मुसीबत को दूर करता है, जो कि सूरह नमल की आयत है। अल्लाह के इस आयत ने मेरे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर ऐसा भरोसा और तवक्कुल पैदा कर दिया कि मैं उठी और अपनी बेटी के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। उसके बाद वज़ू किया और 2 रकात नमाज की नीयत बांधकर नफिल नमाज अदा की और दोबारा नमाज की नीयत बांधकर अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हो गई। बच्चे की तकलीफ़ की वजह से नमाज भी मुख्तसर सी पढ़ी, मगर दिल में अल्लाह की ज़ात पर अजीब सा तवक्कुल और भरोसा जाग उठा था। मैं इसी अमल को बार बार दोहरा रही थी। 2 रकात पढ़ती और दुआ करती और बच्ची की पट्टी चेंज करती। मैंने इस अमल को 4-5 बार दोहराया होगा कि हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं और मेरे वालिद साहब दोनों परेशान थे कि रात में इस पहर दरवाजे पर कौन हो सकता है। वालिद साहब ने पूछा कि कौन है, तो बाहर से आवाज़ आई, मैं डॉक्टर हूँ। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो डॉक्टर ने अंदर आते ही पूछा, मरीज़ कहाँ है। हमने बच्ची की तरफ इशारा कर दिया। डॉक्टर ने बड़ी तसल्ली से मेरी बच्ची को चेक किया, फिर कागज़ की चीट पर कुछ लिखा और मुझे थमाते हुए बोला, लाइए मेरी फ़ीस मैं चलता हूँ और ये दवाई लाकर बच्चे को इस्तेमाल कराएं। मैंने डॉक्टर से कहा कि हमारे पास तो फ़ीस नहीं है। डॉक्टर को गुस्सा आ गया और गुस्से में डॉक्टर बोला कि अगर फ़ीस नहीं थी तो इस वक्त मुझे फ़ोन करके क्यों बुलाया, मुफ्त में थोड़े ही चेकअप होता है। इस पर हमें हैरानगी हुई कि डॉक्टर को फ़ोन किसने किया। अलबत्ता मैंने हिम्मत करके डॉक्टर को बताया कि हमने तो फ़ोन नहीं किया, बल्कि हमारे पास तो फ़ोन भी नहीं है। हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं, हम ये दवाई कैसे ला सकते हैं। इस पर डॉक्टर थोड़ा नॉर्मल हुआ और पूछने लगा, ये सैयद साहब का घर नहीं है। उस औरत ने बताया, जी नहीं, उनका घर आगे वाली गली के नुक्कड़ पर है। तो वो डॉक्टर साहब खामोशी से चला गया। मैं वापस अपनी बच्ची के पास बैठ गई। थोड़ी देर गुजरी थी कि दोबारा दरवाजे पर दस्तक हुई। वही डॉक्टर दोबारा हमारे घर पर आया और उसने कहा, मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जिस वक्त तक आप लोगों की पूरी जानकारी मालूम न कर लूं। मैंने सारा माजरा उसको सुनाया। उसने हमें तसल्ली दी और ख़ुद जाकर मार्केट से दवाइयाँ ख़रीद लाया और साथ में हमारे खाने पीने के लिए भी काफ़ी कुछ लेकर आया। उसने अपने हाथों से मेरी बच्ची को दवाई पिलाई और जाते वक्त ये कह कर गया कि अब आपको किसी किस्म की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हर महीने आपको ज़रूरत का सामान पहुंचा दिया करूंगा। तो दोस्तों, ये है अल्लाह पर भरोसा और तवक्कुल का सिला। जब इंसान अल्लाह की तरफ पूरे यकीन के साथ रुजू करता है तो अल्लाह उसकी ज़रूर मदद फरमाता है। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।